हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि जो भी आपके हेटर्स हैं, उन्होंने आपको बहुत चैलेंजेस दिए हैं, बहुत आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल पैदा करे हैं, बहुत आपके सामने नई नई चुनौतियां पैदा करी हैं, और अब उनका क्या हश्र होने वाला है। चेक इन कर लेते हैं हम। एनर्जी है ओशो से। ओशो से हम सारी एनर्जीज को चेक करेंगे। Thank you, angels. Thank you, archangels. Thank you, holy angels. Thank you, all spirit guides. Thank you, divine angels. Thank you, राधे कृष्णा। थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियाँ। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा शुक्राना। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा धन्यवाद। सभी के माता पिता को प्रणाम। सभी गुरुजनों का धन्यवाद। थैंक यू एंजल्स। थैंक यू भगवान। थैंक यू। आपका पल पल शुक्राना। आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपका हृदय की गहराइयों से शुक्राना। जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है उनका भी शुक्राना। सभी का शुक्राना। जो भी लोग गलत करते हैं उनके जीवन में भी परमात्मा ब्लेसिंग से। देखिए, हम दुआ मना रहे हैं लेकिन उनके कर्म नहीं उनको छोड़ेंगे, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि आप बोलेंगे कमेंट सेक्शन में आके कि मैडम आप पागल हो गए हो, कि जिन लोगों ने बुरा किया आप उनको ब्लेस कैसे कर सकती हैं। तो देखिए, जब आप किसी को ब्लेस करते हैं ना, जब किसी को आप आशीर्वाद देते हैं, आपकी आंतरिक शांति बनी रहती है, ठीक है। आपका अंतः सुकून बना रहता है, ठीक है। आप बैलेंस में आते हैं। लेकिन जिन्होंने कर्मा क्रिएट कर दिया वो तो उनको भोगना है। देखिए, कर्म चाहे अच्छे चाहे बुरे, आपने जो क्रिएशन करी है वो कई गुना मल्टीप्लाई होकर के आपके पास आएगी। ये यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का रूल है। आप जो कर रहे हैं वही कई गुना मल्टीप्लाई होकर के आपके पास वापस आनी है। तो अपने कर्मों को बहुत ध्यान से करें, अपने कर्मों को पवित्र रखें। अब कर्मों का मतलब दिखावा नहीं होता। यहाँ पे आप किसी के लिए क्या सोच रहे हैं, यहाँ पर आप किसी के लिए कैसी सोच रख रहे हैं, यहाँ पे कर्म कर्म पहले आपकी सोच में क्रिएट होता है, ठीक है। कर्म पहले आपके विचारों में आता है कि इसका ऐसे ऐसे नाश किया जाए, फिर वो एक्शन का रूप लेते हैं बाद में। बट सबसे पहले शुरुआत आपकी सोच से होती है, ठीक है। तो अपनी सोच को प्योर रखें, किसी को भी गिराने की कोशिश ना करें। अगर आप किसी को गिराएंगे तो आप पाप की खाई में दब जाएंगे, ठीक है। ओके जी, ये देखें, सक्सेस का कार्ड पॉपअप हुआ है और टोटलिटी आ गई है आपकी लाइफ में। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले नंबर 6 और 5 का कार्ड आ गया है। वीनस और बुध देव आपके बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। या मैं बोलूँ, वीनस भी दैत्य गुरु हैं। तो ये जब दैत्यों के गुरु हैं तो ये ज़्यादातर दैत्यों को ही आशीर्वाद देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके बर्थ चार्ट में मुझे गुरुदेव बृहस्पति बहुत स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति जब स्ट्रांग होंगे ना, तो ये जो वीनस है इसको अपने आप से ही अपनी, अगर आपके नेगेटिव वीनस है उस नेगेटिव वीनस को पॉजिटिव होना ही होना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके गुरुदेव बृहस्पति स्ट्रांग है, क्योंकि जब आपका वीनस खराब होता है तो ऑटोमेटिक आपका गुरु बृहस्पति भी खराब होता है। ये दोनों ही ग्रह, जब आपकी शादी में डिले होता है, आपकी शादी नहीं हो पा रही है, आपके बनते बनते रिश्ते छूट जाते हैं, तो उस समय भी आपके गुरुदेव बृहस्पति और आपके वीनस, ये दोनों ही ग्रह जो है बहुत ज़्यादा मूल रूप से इनका रोल होता है। तो जब आपका वीनस अच्छा है तो आपके बृहस्पति भी अच्छे हैं, और जब आपका बृहस्पति अच्छा है तो वीनस को अपने आप अच्छा होना पड़ता है, ठीक है। ये दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट फेवर में, ऑपोजिट तो नहीं मैं बोलूँगी, एक खराब है तो दूसरा भी खराब होगा, दूसरा अच्छा है तो वो भी अच्छा हो जाएगा। तो ये दोनों ही प्लैनेट्स मैं बोलूँ एक दूसरे के कहीं ना कहीं पूरक हैं, बट अगेंस्ट भी हैं। एक दैत्य गुरु है और एक देवता गुरु है। वीनस दैत्य गुरु हैं और गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पे देवताओं के गुरु हैं, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जीज आ रही हैं। अब आपके गुरु कब अच्छे होते हैं? जब आपकी बुद्धि अच्छी होती है। नंबर 5 की ऊर्जा आपके जीवन में आती है, ठीक है। सो आपकी नंबर 5 की ऊर्जा आपके जीवन में आती हुई मुझे दिख रही है। यहाँ पे ये साल शनि का भी है। सो ये भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि कहीं ना कहीं शनि के, देखिए शनि के 2 एजेंट हैं, एक राहु और एक केतु। शनि के 2 एजेंट है, एक राहु है और एक केतु है, ठीक है। स्लोइंग डाउन का कार्ड आ गया। मैं भी कहाँ कहानी सुनाने बैठ गई आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी की। जिनको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं होती वो इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे इसमें, लेकिन बतानी कुछ चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। जो शनि देव हैं, शनि देव जी के 2 जो हैं एजेंट हैं, ये एक राहु और एक केतु। जब शनिदेव आपके जीवन में अच्छे कर्म देने के लिए
होते हैं आतुर, तो क्या करेंगे, आपके जीवन में केतु एजेंट को लगा देंगे आपके पीछे, यानी आपको स्पिरिचुअलिटी में धकेल देंगे, आपको आध्यात्मिक बना देंगे, आपको आपकी आत्मा से जोड़ देंगे। ठीक है, अगर आप पर जो शनिदेव है जब आपसे खुश होते हैं तो आपको केतु के पीछे, केतु को आपके पीछे लगा देते हैं या आपको केतु का संपर्क दे देते हैं। केतु के संपर्क में आते ही आप जो हैं आत्मा से अपने मिलने लगते हैं, आपका कनेक्शन आपके परमात्मा से होने लगता है। आप ये जान पाते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और ये चीज़ें आप तब जान पाते हैं जब आपके केतु स्ट्रांग होते हैं। और ये तब होगा, शनि अपने कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। जब आपके अच्छे कर्म बहुत जोर मार रहे होते हैं कि भाई इस बच्चे ने बहुत दुख दे झेल लिया, अब इसके अच्छे कर्मों का इसका रिवार्ड दो, तो शनिदेव जो है अपने केतु एजेंट को आपके पीछे लगाएंगे, आपको अध्यात्म की तरफ धकेल देंगे। बट वहीं पर जब आपके जीवन में आपका बुरा कर्मा जोर मार रहा होता है, जब आपके जो बुरे कर्मों की अति होती जाती है, तो फिर शनिदेव क्या करते हैं, शनिदेव फिर करते हैं आपका जो उनका राहु एजेंट है, राहु को उसके पीछे लगा देंगे। ठीक है, वो फिर इंसान क्या करता है, वो इंसान बहुत प्लान प्लॉट करने वाला हो जाता है, लोगों को चीटिंग करने वाला हो जाएगा, लोगों को धोखा देने वाला हो जाएगा, धोखाधड़ी करेगा, चोरी करेगा, चकारी करेगा, जालसाजी करेगा, हर चीज़ में नेगेटिव हो जाएगा, गंदे गंदे काम करेगा, जुआ, ठगी, चोरी, यारी, वेश्यावृत्ति, जितने भी गंदे काम होते हैं ये इंसान तब करता है जब उसके ऊपर राहु बहुत ज़्यादा हावी होता है नेगेटिव वे में। और इन दोनों के राजा कौन है, शनिदेव। तो अगर आपके शनि पॉजिटिव है, अच्छे आपको अच्छे फल देने के लिए शनि आतुर हो रहे हैं, तो आपको अध्यात्म की तरफ शनि धकेल देते हैं। और वहीं अगर शनि आपको बुरे कर्मों की तरफ, आपके बुरे कर्मों का खाता अगर भरता जा रहा है, तो शनिदेव क्या करते हैं, शनिदेव आपको राहु आपका एक्टिव कर देंगे, राहु एजेंट को आपके पीछे लगा देंगे। राहु एक समय तो बहुत फूल जाएगा कि मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, भाई मैं ही मैं हूँ, सब कुछ सब नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा, मैं बर्बाद कर दूंगा सभी को क्योंकि राहु है, उस समय बुद्धि पर राहु का राज हो जाता है, किसी के बस की बात नहीं होती। कर्मों के अनुसार यहाँ बुद्धि पर राहु केतु बैठते हैं। ठीक है, जब बुद्धि राहु ने हाईजैक कर लूँ तो इंसान एक से एक गंदे काम करेगा, एक से एक नीच हरकत करेगा, अपने अहंकार की पूर्ति करने के लिए वो किसी भी हद तक जाता है जब आपकी बुद्धि पर राहु का राज होता है। ठीक है, तो ये एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, ये बीच में आप लोगों को मैं कनेक्शन देकर इसलिए बताती हूँ क्योंकि एस्ट्रो प्लस टैरो बहुत एक पूरक संयोग है दोनों का। ठीक है, इसलिए मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बता देती हूँ। तो अगर आपके अच्छे कर्म है, तो अगर यहाँ पे आप पहचान सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि शनिदेव आपसे खुश हैं कि नहीं है। अगर शनिदेव आपसे खुश हैं, आपको जीवन में बहुत कुछ देना चाहते हैं, तो आपको अध्यात्म का रास्ता दे दिया जाता है। और अगर शनि आपके नेगेटिव हैं, शनि आपको बहुत खतरनाक संयोग अगर आपके जीवन में बनाने वाले हैं, तो इस समय में आपके माइंड में किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या, लालच, क्रोध, काम, कुछ भी ऐसे गंदे विचार होंगे जो आपको लेकर के डूबने वाले हैं। और ये गंदे विचार आपके आप तक नहीं रहते, आप और 2 4 6 लोगों को अपने ग्रुप में शामिल कर लोगे कि भैया ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे नहीं काबू आएगा, ऐसे नहीं काबू होएगी, ऐसे नहीं होएगा ऐसे नहीं होएगा। तो ये कौन करवाता है, ये आपसे राहु करवाता है। और यकीन माने इनका जो रिजल्ट है वो बहुत गंदा आपको मिलेगा, और बहुत ही गंदा मिलेगा, उसमें क्या ही बोलूँ, बहुत ही गंदा मिलेगा जब आपके शनि नेगेटिव होते हैं ऐसे। ठीक है जी, तो देखिए हम आउट ऑफ द टॉपिक हो गए हैं। हमारा टॉपिक था कि जिन लोगों ने आपके जीवन में खाई खोदी है, अब वो अपने कर्मों की, जो आपके लिए कुआं खोदा था ना, तो शनिदेव उनके लिए खाई खोद रहे थे एक्चुअली। ठीक है, स्लोइंग डाउन की एनर्जीज में ऐसे लोग आ गए हैं क्योंकि आप हील हो रहे हैं, आपको परमात्मा की ब्लेसिंग्स मिल गई हैं, आपकी मैच्योरिटी का लेवल इतना बढ़ गया है कि जब ये बेवकूफ़ लोग अपनी हरकतें कर रहे होते हैं ना, तो आपको हंसी आ रही होती है ऐसे, है ना, आप अंदर ही अंदर स्माइल कर रहे होते हो ऐसे। ये कितने निहायती मूर्ख इंसान हैं, कितने बेवकूफ़ ये लोग हैं, उनका समझ ही कुछ नहीं आ रहा, करतूतें करने में लगे ही रहते हैं, लगे ही रहते हैं, लगे ही रहते हैं। क्योंकि दिमाग पे राहु का राज है, दिमाग पर राहु बैठा हुआ है, इनका कसूर नहीं है। राहु ने इनकी ज़िंदगी को झंड बनाया हुआ है, और उससे पहले झंड इनके खुद के कर्मों ने बना ली, क्योंकि शनिदेव तो कर्मफल दाता हैं जी, वो कर्मों को देखते हैं। ठीक है, हार्मनी आ रही है कुछ लोगों की लाइफ में जिन्होंने अच्छे कर्मा करे हैं। यहाँ पे कर्म बहुत डिपेंड करते हैं भाई। ये कर्म वो कर्म है जहाँ पर आप निस्वार्थ हैं, जहाँ पर आप अनकंडीशनल हैं, जहाँ पर आपका कोई लालच नहीं है, जहाँ पर आपने ये नहीं सोचा कि मेरा ये फ़ायदा हो जाएगा, मेरा वो फ़ायदा हो जाएगा। ये जो सौदेबाज किस्म के लोग होते हैं ना, ऐसे लोग परमात्मा की नज़रों में बहुत खटकते हैं।
भगवान को सौदेबाजी पसंद नहीं है। भगवान सिर्फ भूखे हैं सच्चे भाव के। जो लोग मन्नतें मानते हैं ना कि मैं तुझे 1100 का प्रसाद चढ़ा दूँ भगवान, मैं 2100 का चढ़ा दूँ, 21,000 का चढ़ा दूँ, 21 लाख का चढ़ा दूँ, भगवान कहते हैं भाई तू मेरी चीज़ मुझे से सौदेबाजी कर रहा है, मुझे नहीं चाहिए सब कुछ। तो सिर्फ आके मुझे प्रेम से मेरे ऊपर 2 अश्रु आँखों से छलका दे, मैं उसी में गदगद हो जाऊँगा, दैट्स इट। कुछ नहीं चाहिए। देखिए जी, आप एक स्टार सीड हैं, सक्सेस को क्लैरिफाई कर रहा है स्टार सीड। आप एक स्टार सीड हैं, आपको बहुत बड़े काम के लिए परमात्मा ने, आप ईश्वर के किसी काम को कर रहे हैं और स्वयं ईश्वर ने आपको चुना हुआ। और ये जो भी लोग बाधा बन रहे थे अब इनकी खैर नहीं है, ये अपने ही कर्मों के जाल में फंस रहे हैं। और जिस एनर्जी में आपको डालना चाहते थे, आपको रोते धोते देखना चाहते थे आपकी जीवन एक कोने में पड़े हुए लावारिस इंसान की तरह हो जाए, ये खुद अब इस एनर्जीज में जाने वाले हैं क्योंकि इनका कर्मा इनको ले डूबने वाला है। ठीक है, इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पे मुझे आ रही हैं। ये अपने ही जो खोदी हुई कुआं था अब वो इनके लिए खाई का विकराल रूप धारण कर चुका। अब ये उसमें से कभी निकल नहीं पाएंगे, इन्होंने कभी निकल नहीं पाएंगे। और आपके जैसा बनने के लिए तो इनको ना कईयों जन्म लेने पड़ेंगे, कईयों जन्म लेने पड़ेंगे। ऐसी एनर्जीज आ रही है मुझे यहाँ पे। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है स्लोइंग डाउन के पीछे। कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे हार्ट ब्रेक दिख रहा है। आप लोगों को किसी ने तकलीफ दी है, आप लोगों को किसी ने बहुत पेन दिया है भाई। हो सकता है आपके क्लोज वन हो सकते हैं कुछ लोग जिन पर आपने आंखें मूंद कर विश्वास करा, उन लोगों ने ही आपको चीटिंग दे दी। चले कोई बात नहीं, भगवान है, पर अपने परमात्मा से प्रेम करो। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। सो ये जो लोग हैं इनके जीवन में इनकी बुद्धि बंद गई है, इनकी बुद्धि पर अब जो है राहु का राज हो गया है, राहु का साम्राज्य हो गया है। राहु ऐसा खतरनाक तरीके से रिजल्ट देता है, क्या ही बोलूं, क्या ही बोलूं। कुछ ऐसी गंदी बीमारी शरीर में लगा देगा जिसका कोई इलाज नहीं होता, और उस बीमारी के बाद भी यहाँ तक नहीं टिकता, उसके बाद में उसको ऐसी पीड़ा देगा कि वो इंसान भुगत भुगत के मरता है। बहुत बुरी मौत मरते हैं ऐसे इंसान। बीमारी तो लगी सो लगी, उसके बाद में भुगतना, कईयों सालों तक बेड पे पड़े रहते हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं होता क्योंकि कर्मा ऐसे क्रिएट कर देते हैं वो अपने खुद से ही। ठीक है, या कुछ लोग अकाल मृत्यु तक इन केसेस में हो जाती है कई बार। जो लोग अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते, किसी की हाई किसी की बद्दुआ हमेशा खाते रहते हैं बहुत एक्सट्रीम लेवल पर, तो ऐसे लोगों की कई बार अकाल मृत्यु तक देखी जाती है। जो भी लोग ये अकाल मृत्यु मरे हुए होते हैं ना, मैं आपको बताऊं इनके कर्म अच्छे नहीं होते, क्योंकि जब आपके साथ कहीं ना कहीं गलत कर्म कुछ ना कुछ करे हुए होते हैं। क्योंकि जब आप परमात्मा के बच्चे होते हैं, जब आप विश्वास भगवान पे करते हैं ना, तो आप मौत के मुंह से भी वापस आ जाते हैं। काला साया, काल का साया भी आपको छू करके निकल जाता है, बट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब आप परमात्मा के नेक बंदे होते हैं। ठीक है, जब आपके इर्द गिर्द ईश्वर होते हैं, जब आपके अंतः मन में परमात्मा की भक्ति समाई होते हैं, तो आप मौत के मुंह से वापस बच के आ जाते हो। और जो लोग प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, दूसरों का बुरा सोचते हैं, ऐसे लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे लोगों की ही अकाल मृत्यु होती है, जो लोग दूसरों के जीवन को नर्क बनाने की पल 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 कोशिश करते हैं। पेज ऑफ पेंडिकल्स की एनर्जी आई है। देखिए ये एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, मैं पढ़ती रहती हूँ, मुझे बहुत सारे ज्ञान अर्जन करने का मुझे बहुत शौक है, तो मैं ये चीज़ें पढ़ती रहती हूँ और मन करता है आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। ठीक है, तो मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ ये चीज़ें। टेम्परेंस की एनर्जी आई है, हारमोनी के नीचे आप लोगों की हीलिंग कर दी गई है। और भैया क्वीन ऑफ पेंडिकल्स की एनर्जी है, यानी आप लोगों को जो है अब परमात्मा की दिव्य ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं और आप विक्ट्री को प्राप्त करने वाले हैं। और जिन्होंने भी आपके जीवन में गलत किया है वो अब अपना कर्मा फेस करेंगे। ठीक है, उनके पास अब कोई चारा नहीं है कर्मा फेस करने के अलावा। ठीक है, ऐसी एनर्जीज आ रही क्योंकि उन्होंने साम दाम दंड भेद की नीतियाँ अपनाई गलत तरीके से, है ना, सब कुछ गलत करा उन्होंने, और अब भुगतो, जैसी करनी वैसी भरनी, सीधी बात है। ठीक है जी, सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अगर आप नेम की करेक्शन कराना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। नेम की करेक्शन से आपको बहुत बेनिफिट होता है।
ये देखिए मेरा लकी नंबर 4 है। मैं हमेशा लिखती हूँ, जब आप नेम की करेक्शन कराते हैं तो आपका लकी नंबर आपको बताया जाता है। और ये एंजेलिक नंबर इतना पावरफुल होता है, जैसे ही आप इसको लिखना शुरू कर देंगे आपकी हेल्थ सुधरेगी, वेल्थ सुधरेगी, करियर सुधरेगा, फाइनेंस सुधरेगा और आपके रिश्ते सुधरेंगे। हर एरिया में आप जो है इम्प्रूवमेंट को देखेंगे। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।